वेलकम बैक टू इम्पोर्टेंट रीजंस लेक्चर सीरीज। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीएजेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे H2O2 का सिंथेसिस क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एक कलरलेस लिक्विड कंपाउंड है जिसे खास टाइप के पॉलीमर से बनाई हुई कलर बोतल में रखा जाता है। अब क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर बोतल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि लाइट, हीट और रेडिएशन की प्रेजेंस में जो H2O2 है उसका डिकम्पोजिशन होता है और जिसके कारण उसका कन्वर्जन H2O एंड ऑक्सीजन में होता है, जो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को या तो फिर पैराफिन वैक्स कोटेड प्लास्टिक बोतल या तो फिर टेफ्लॉन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि वहां पे वो जो लाइट है या तो फिर हीट है या तो फिर रेडिएशन है उसकी कोई वहां पे असर होती हुई नहीं दिखती। अब प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। तो बेरियम पेरोक्साइड की पानी में बनाई हुई पेस्ट में आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। सेकंड मेथड है जहां पे 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन को सबसे पहले वहां पे निकल और हाइड्रोजन के साथ वहां पे रिड्यूस किया जाता है, जिसके कारण वहां पे 2 इथाइल 9 एंथ्रॉल का फॉर्मेशन होता है। बाद में उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है एयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जिसके कारण वहां पे ऑक्सीडाइज अगेन वहां पे आपका स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, जो आपको वापस मिलता है, साथ में वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। इस प्रोसेस को कंटिन्यूस करते जाते हैं और वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपको वहां पे मिलता जाता है। याद रहना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वहां पे वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करके वहां पे डिकेम किया जा सकता है। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो अल्कलाइन मीडियम में वो आपको ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल एज ए एटॉमिक स्पेसिस वहां पे सप्लाई करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। तो वहां पे क्या होता है, आपका जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कलाइन मीडियम हमें मालूम है जो हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वहां पे ज्यादा रहता है, इसलिए वो वहां पे अटैक करके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण वहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट, जिसे हाइड्रोपेरोक्साइड आयन कहते हैं, जो आपका अटैकिंग स्पेसिस होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर वहां पे आपने एक्सेस अमाउंट में वहां पे अल्कली मीडिया लिया है तो याद रहना चाहिए, तो वहां पे दोनों, क्योंकि ये एक डाइबेसिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो दोनों तरफ से वहां पे हाइड्रोजन निकल के वहां पे क्या होगा, पेरोक्साइड आयन का फॉर्मेशन देगा, जहां पे दोनों ऑक्सीजन एटम जो एडजेसेंट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से वहां पे जुड़े होते हैं, दोनों पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल वहां पे जनरेट होगा। इन एसिडिक मीडियम में जनरल क्या होता है, जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ज्यादा रहता है, जिसके कारण वहां पे प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन जहाँ पे यहाँ पे होगा जहाँ पे ऑक्सीजन पे फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल है, तो वहां पे प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेटेड वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वहां पे एक गुड लिविंग ग्रुप वहां पे जनरेट होता है। इमीडिएटली सिस्टम से निकल H2O निकल कर वहां पे OH प्लस आयन एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल वहां पे जनरेट करता है। और हमें मालूम है, जब भी ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो वो हाईली अनस्टेबल यानी कि हाईली रिएक्टिव स्पेसिस वहां पे जनरेट होता है। तो आपका एसिडिक मीडियम में जो आपका अटैकिंग स्पेसिस है वो OH प्लस आयन होगा, और अल्कलाइन मीडियम में आपका जो अटैकिंग स्पेसिस होगा वो जहां पे या तो फिर पेरोक्साइड होगा या तो फिर हाइड्रो पेरोक्साइड आयन वहां पे होगा। अब एप्लीकेशन एंड यूजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रो पेरोक्साइड एंड अल्काइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड हम उससे कहते हैं जहां पे एडजेसेंट दो ऑक्सीजन एटम सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहला अल्काइल हैलाइड में से बनाना है, तो उसकी अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट से भी आप वहां पे सिंथेसाइज किया सकता है। अगर आपने अल्किन लिया है तो अल्किन की वहां पे एसिड के प्रेजेंस में
H2O2 के साथ ट्रीटमेंट से भी वहां पे अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। अगर आपका जो अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड टर्सरी और सेकेंडरी है तो याद रहना चाहिए, तो वहां पे एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट होके वहां पे कीटोन का फॉर्मेशन देता है, साथ में वहां पे अल्कोहल फिनॉल का फॉर्मेशन देता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है हम डिटेल्स में देखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो आपने एसिडिक मीडियम में प्रोसेस किए तो एसिडिक कैटालाइज रीअरेंज में कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटॉन ऐड होता है, ऑक्सीजन जहाँ पे फ्री लोन पेयर अवेलेबल होती है तो प्रोटेक्शन होता है, तो वहां पे अच्छा सा वहां पे लिविंग ग्रुप बन के सिस्टम से H2O निकल जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। इमीडिएटली वहां पे क्या होगा, हाई अल्काइल ग्रुप के वहां पे माइग्रेशन होता है, अल्काइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन में जनरेट होता है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल हो और डीप्रोटोनेशन दोनों प्रोसेस हो के वहां पे एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है, जिस इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन की जो फ्री लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट होती है कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो डेट टाइम जो ये बॉन्ड है अल्कोक्सी ग्रुप और कार्बन के बीच वो टूट जाता है, क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इसलिए वो बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी लेके सिस्टम से वहां पे निकल जाएगी और वहां पे जो अल्कोहलिक चेन आए हो यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके एक कीटोन मॉलिक्यूल देता है, साथ में आपको यहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल वहां पे बाय प्रोडक्ट आपको साथ में मिलेगी। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ एसाइल हाइड्रोपेरोक्साइड एंड एसाइल पेरोक्साइड। याद रहना चाहिए अल्काइल में अल्काइल ग्रुप में आर होता है, जबकि एसाइल ग्रुप में आर सीओ ग्रुप होता है। तो इसके लिए अगर ऐसा हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो आपको वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रो 90% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जो ट्रीटमेंट है वो एसिड की प्रेजेंस में करवानी होगी। तो डे टाइम आपको क्या मिलेगा, एसाइल एसाइल RCO CH3CO, यहाँ पे एसाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड है तो डे टाइम आपको पर एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन वहां पे होगा। एसाइल पेरोक्साइड यानी कि दोनों ऑक्सीजन के पास एसाइल ग्रुप के अटैचमेंट होना चाहिए, RCO ग्रुप के अटैचमेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होगा। ओके, तो आप एक्सेस अमाउंट में अगर आपने एसिड के एंट्राइड लिया है उसकी सोडियम पेरोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करवाई है या कैसे अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो सोडियम पेरोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करवाइए तो डे टाइम आपको वहां पे एसाइल पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने एसिड क्लोराइड लिया है, आप यहाँ पे हमने बेंजोल क्लोराइड लिया है जिसकी सोडियम पेरोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करने से वहां पे बेंजोल पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, बेंजोल पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड एप्लीकेशन है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्केन्स। हाइड्रोक्सिलेशन ड्यूरिंग वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वेट ग्रुप सिस्टम में अटैच होने वाला है। अगर आपने अल्किन की हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रीटमेंट वहां पे फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में करवाई है तो वहां पे ट्रांस डायल का फॉर्मेशन होता है। याद रहना चाहिए अगर आपने फॉर्मिक एसिड वहां पे यूज नहीं किया है और ओनली अल्किन की ट्रीटमेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाते हैं तो डेट टाइम वहां पे एपोक्सीडेशन वहां पे होगा। वहां पे जो डायल है वो डायल का फॉर्मेशन वहां पे होने वाला नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, एपोक्सीडेशन ओनली होगा। लेकिन अगर मान लो आपने वहां पे फॉर्मिक एसिड यूज किया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ तो याद रहना चाहिए वहां पे आपका ट्रांस डायल का फॉर्मेशन होगा। अगर यही अल्किन की आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 या तो फिर ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ तो डेट टाइम वहां पे सिस डायल का फॉर्मेशन होगा, सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ एप्लीकेशन है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसकी डिस्कस हमने फेंटोस रिएक्शन में की थी। जहाँ पे जो बेंजीन में से फिनोल का फॉर्मेशन करवाना है तो आपको फेंटोस रिएजेंट यूज करना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फेरस आयन के मिक्सचर का फेंटोस रिएजेंट कहते हैं। जहाँ पे मिक्सचर में हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल होता है, हाइड्रोक्सिल आयन रहता है और फेरिक आयन रहता है। तो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल के थ्रू वहां पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होकर फिनोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डेकिन रिएक्शन, जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू होता है। याद रखना चाहिए आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल या तो फिर एमाइन ग्रुप है ऑर्थो या पैरा पोजीशन में होना चाहिए, जिसकी अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट से वहां पे
जो एल्डिहाइड ग्रुप जो रिप्लेसमेंट है हाइड्रोक्सी ग्रुप होके वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे डेकिन रिएक्शन कहा जाता है। 6 नंबर के रिजेस के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स अगर आपका कंपाउंड हो उसका ऑक्सीडेशन करवा दे बाय H2O2, तो वो उसका ऑक्सीडाइज होके वो अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्जन होते हैं। आप देख सकते हैं जो साइनाइड ग्रुप है उसका कन्वर्जन किस में होता है, CONH2, अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड ग्रुप है। अगर आपने वहां पे एरोमेटिक वहां पे नाइट्राइल ग्रुप लिया है तो साइनाइड लिया है तो उसका भी वहां पे ऑक्सीडाइज होके एमाइड ग्रुप में कन्वर्जन होगा। 7 नंबर की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइन्स। एमाइन 3 टाइप्स के होते हैं, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी एमाइन के केस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहां पे एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी एमाइन के केस में क्या होता है, वहां पे एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन का फॉर्मेशन होता है जो इजीली ऑक्सीडाइज होता है। खासकर 1 डिग्री एमाइन के केस में हम बात करें तो वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं एन एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन, जो इजीली वहां पे NO2 ग्रुप में कन्वर्जन हो जाते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं अगर NH2 ग्रुप है आपका 1 डिग्री एमाइन है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वहां पे NH2 का Na2 ग्रुप में कन्वर्जन होगा। तो वहां पे याद रहे आपका जो इंटरमीडिएट है वो एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एमाइन होगा। वैसे अगर आपके एनिलीन एनिलीन के आप ऑक्सीडाइज करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ तो उसका नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्जन होगा, जहां पे आपका इंटरमीडिएट कौन सा, एन फिनाइल हाइड्रोक्सामाइन होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड की बात करते हैं तो सल्फाइड कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिटिक एसिड 25 डिग्री सेल्सियस पे, सबसे पहले वहां पे सल्फोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे फर्दर ऑक्सीडेशन आप करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिटिक एसिड के साथ वहां पे सल्फोन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। याद रहना चाहिए सल्फोक्साइड या सल्फोन का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऊपर। कौन सी प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऊपर। एंड लास्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, एपोक्सीडेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। जो कीटोन है जो कार्बन ग्रुप से नेक्स्ट बगल वाला कार्बन है हम उसे अल्फा कार्बन कंसिडर कर, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इससे हम कहेंगे। अगर इसका आप ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाते हैं तो याद रहना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर साइक्लिक रिंग यहाँ पे जनरेट होगी जिसे एपोक्सीडेशन कहा जाता है। अगर फॉर्मिक एसिड आपने यूज नहीं किया तो यहाँ पे ट्रांस डायल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर, ओके डन। अगर आपने यही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का ऑक्सीडेशन ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो वहां पे डायल बनेगा, डायल वो भी सिस डायल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन फॉर्मिक एसिड यूज नहीं किया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओनली एपोक्सीडेशन प्रोसेस होगी। अगर मेरे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।